एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज पढ़ने वाले हैं हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो थोड़ा बहुत अकाउंट से रिलेटेड है, बट हमारे बीटी में भी आता है ये टॉपिक। दैट इज अबाउट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल जो हम डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, डे टू डे बिजनेस के लिए जो यूज होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एक बेसिक तो हमें पता होगा वर्किंग कैपिटल का, current assets minus current liability, that is our working capital. The management of working capital, जो working capital है उसे manage करना पड़ेगा. It is crucial for ensuring that an organization can meet day to day financial obligation. क्यों जरूरी है? Day to day जो financial obligations arise होते हैं उनको fulfill करने के लिए जरूरी होती है working capital. While maximizing its operational efficiency, operational efficiency भी maximize हो, सारी चीजें अच्छे से हो और working capital भी रहे हमारे पास. It is essentially the capital available for short term operations. Working capital short term के लिए होती है. Working capital का फॉर्मूला क्या? Total current assets minus current liabilities. Total current assets को जब उसमें से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो आती है हमारी वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स देखेंगे हम. करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश. इन्वेंटरी मतलब हमारा स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल जिसे हम डेटर्स भी बोलते हैं, एंड कैश तो कैश है, आपको पता ही होगा. ट्रेड पेबल्स जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उन्हें हम ट्रेड पेबल्स बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए हैं वर्किंग कैपिटल के. असेट्स माइनस लायबिलिटी, इन सबको हम ऐड करेंगे, उसमें से ट्रेड पेबल को माइनस करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल आएगी. इन्वेस्टमेंट इन ईच कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. Each component has its own set of advantages when held in either large or small quantity. Let's explore the pros of maintaining large or small balances for each. अब ये चार कंपोनेंट हैं. सबसे पहले अगर हमने स्टॉक ज़्यादा रखा है, मतलब यहाँ पे हमें ये सीखना है कि अगर स्टॉक का बैलेंस आपने लार्ज रखा है, मतलब आपने ज़्यादा स्टॉक रखा है तो क्या फ़ायदे हैं. कम स्टॉक रखा है, बैलेंस अगर आपने स्मॉल रखा है तो उसका क्या फ़ायदा है. जैसे मैं समझा दूँ, अगर हमारे पास स्टॉक बहुत सारा है तो इसका मतलब कस्टमर कभी भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, हम तुरंत उसका ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे. पर अगर हमने स्टॉक बहुत कम रखा है तो उसका फायदा ये है कि हमारा स्टॉक आउटडेटेड नहीं होगा, ओल्ड पीरियड का नहीं होगा, हमें उसे फिर कम दाम में नहीं बेचना पड़ेगा. तो ये सारे फायदे हैं, हमारी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी. तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्मॉल बैलेंस ऑफ स्टॉक. अब जैसे अगर हमारे डेटर्स ज़्यादा है, मतलब कस्टमर को हमने बहुत उधारी दे रखी है तो कस्टमर खुश होंगे और चीज़ें खरीदेंगे हमसे. और डेटर्स अगर कम है तो ये फ़ायदा है कि हमारे बैड डेट्स नहीं होंगे, हमारा पैसा नहीं डूबेगा. तो हर एक चीज़ का फ़ायदा ही है, चाहे आप लार्ज बैलेंस रखते हैं कि स्मॉल बैलेंस. सबसे पहले बात हो रही है स्टॉक. स्टॉक का अगर आपने लार्ज बैलेंस रखा है, मतलब स्टॉक आपने ज़्यादा रखा है, तो क्या फ़ायदा है? कस्टमर का ऑर्डर टाइमली फुलफिल हो पाएगा. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. विद अ लार्ज इन्वेंट्री कंपनी कैन मीट कस्टमर डिमांड प्रॉम्प्टली, मतलब फास्ट, एंश्योरिंग इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स. हम गुड्स को इमीडिएटली डिलीवर कर पाएंगे. स्मॉल बैलेंस. अगर हमने इन्वेंट्री कम रखी है, स्टॉक कम रखा है, तो पहली चीज़ ओल्ड फैशन या आउटडेटेड नहीं होगा. और दूसरी चीज़ होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट का मतलब जो इन्वेंट्री को मेंटेन करने का खर्चा होता है कि भाई स्टॉक के लिए वेयर हाउस बनवाओ, सिक्योरिटी गार्ड लगवाओ, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी. लो होल्डिंग कॉस्ट, स्मॉलर इन्वेंट्री लेवल, रिड्यूस द कॉस्ट रिलेटिंग टू स्टोरेज, इंश्योरेंस, पॉसिबल ऑब्सोलेंस. ऑब्सोलेंस का मतलब इन्वेंट्री जब डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, तो वो सारा रिस्क नहीं रहेगा. Less risk of obsolescence. With less inventory, the risk of holding outdated and unsaleable goods is minimized. आपकी goods सेलेबल रहेंगे, अनसेलेबल नहीं होंगे. अगर आपने कम स्टॉक रखा है तो वो सारा वैसे ही खत्म हो जाएगा. आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आउटडेटेड स्टॉक का बहुत बड़ा आपका वेयर हाउस भरा है. तो ये फायदे हैं स्मॉल बैलेंस रखने के. अब आते हैं डेटर्स.
अगर डेटर ज्यादा है इसका मतलब तुमने उधारी बहुत दी है, तो इससे तुम्हारे कस्टमर्स बहुत खुश होंगे। डेटर्स का लार्ज बैलेंस मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अलाउिंग कस्टमर्स टू बाई ऑन क्रेडिट कैन इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड सेटिस्फैक्शन एज दे हैव मोर टाइम टू पे। अब आपने ज्यादा उधारी दी तो कस्टमर आपसे खुश है क्योंकि उनके पास ज्यादा समय मिल रहा है उनको पेमेंट करने का। जो आप अगर कैश पे गुड्स बेचते हो तो आपके डेटर्स को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब कस्टमर को हैंड टू हैंड पे करना पड़ेगा। पर डेटर्स का अगर बैलेंस स्मॉल है, देखो अगर आपने उधारी बहुत दे रखी है तो एक रिस्क रहता है, बैड डेट्स हो सकते हैं, पैसा डूब सकता है। पर अगर हमने डेटर्स कम रखे हैं इसका मतलब हमारे बैड डेट्स नहीं होंगे। इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, डेटर्स कम है मतलब सब कुछ कैश में आप बेच रहे हो। स्मॉलर रिसीवेबल मीन क्विकर पेमेंट्स, सो इम्प्रूविंग द कंपनीज कैश फ्लो एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। डेटर्स अगर हमारे कम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो कैश फ्लो है वो इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि कैश आपको समय से मिल रहा है, कस्टमर आपको कैश देकर चीजें खरीद रहा है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इररिवोकेबल इरिकवरेबल डेट्स, इरिकवरेबल मतलब जिसका पेमेंट नहीं आएगा, ऐसे डेट्स नहीं होंगे आपके पास। बाय कीपिंग रिसीवेबल्स लो द कंपनी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय कस्टमर, जो बैड डेट्स का रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब आता है बच्चों आपका कैश। कैश अगर हमारे पास ज्यादा है इसका मतलब हम जितना चाहे पेमेंट जो सबको टाइमली कर सकते हैं, ये फायदा है। लार्ज बैलेंस है तो क्रेडिटर्स हैप्पी है। हैविंग मोर कैश एंश्योर दैट बिल्स कैन बी पेड प्रॉम्प्टली व्हिच हेल्प मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्रेडिटर्स। कैश ज्यादा है तो टाइम से हम पैसा पे कर पाएंगे, क्रेडिटर्स के साथ रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। और कैश आपने कम रखा है तो एक तो रिस्क कम रहेगा क्योंकि चोरी नहीं होगा, दूसरी चीज कम रखा है इसका मतलब तुमने इन्वेस्ट कर दिया है कहीं पे। अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट विद लेस आइडल कैश, कंपनी कैन इन्वेस्ट इट्स फंड एल्सवेयर to earn profit such as through capital projects or financial investments। तो यहाँ पे अगर कैश कम रखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आइडल कैश पड़ा रहेगा तो चोरी होने का रिस्क रहता है। नेक्स्ट आते हैं आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अगर ज्यादा है इसका मतलब आपने बहुत सारी चीज उधारी पे खरीद रखी है, इसका मतलब हमें बहुत समय मिल रहा है पे करने को। लार्ज बैलेंस अगर क्रेडिटर ज्यादा है इसका मतलब कैश प्रिजर्वेशन है, हमारा पैसा बच रहा है, हमको थोड़े टाइम बाद पे करना है। पेइंग सप्लायर लेटर अलाउ द बिजनेस टू होल्ड ऑन टू इट्स कैश लॉन्गर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अदर इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशनल नीड्स। अगर सप्लायर ने हमको उधारी दे रखी है इसका मतलब हमारा कैश बच रहा है जिसे हम कहीं और यूज कर सकते हैं, सप्लायर को 1-2 महीने बाद पे करना होगा, तो ये अच्छी चीज है। सप्लायर के रिलेशनशिप, सप्लायर्स में अप्रिशिएट टाइमली पेमेंट एंड इवन ऑफर डिस्काउंट्स फॉर अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट। सप्लायर्स को अगर आप टाइमली पे करोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डिस्काउंट देंगे, इससे हम लिख सकते हैं स्मॉल बैलेंस में। जब स्मॉल बैलेंस है, ठीक है, तो स्मॉल बैलेंस जो है अगर आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस स्मॉल है इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिटर्स को टाइमली पे कर रहे हो, तो उसका फायदा ये है कि उससे आपके सप्लायर के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, वो आपको डिस्काउंट दे पाएंगे क्योंकि आपने समय से उनको पे किया है। अगर आप लार्ज बैलेंस रखते हैं, अगर आप स्मॉल बैलेंस माइट मीन क्विकर पेमेंट बट कुड रिस्क स्ट्रेनिंग सप्लायर रिलेशनशिप एंड लूजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्काउंट। तो सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप हमारे स्ट्रेन हो सकते हैं कब, अगर हमने सब कुछ जैसे एक ही बार में पे कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद हम उस सप्लायर को दोबारा ऑर्डर ना देना चाहें, ठीक है। सो वी हैड 4, हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे बच्चों। कौन कौन से थे कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट हमारा रहा इन्वेंटरी का। सेकंड कंपोनेंट वाज, हमारा जो सेकंड कंपोनेंट था वो कौन सा था? कैश और डेटर्स। थर्ड कंपोनेंट, सेकंड डेटर्स था, थर्ड कैश था, एंड फोर्थ वाज आवर क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर हम देखें कि क्या फायदे हैं लार्ज बैलेंस के, क्या नुकसान तो नहीं लिखने हैं, हमको सिर्फ फायदे देखने हैं। बेनिफिट ऑफ लार्ज और स्मॉल बैलेंस।
इन्वेंट्री का जब हमारे पास बहुत बैलेंस था, इसका मतलब प्रॉम्प्ट ऑर्डर सप्लाई कर पाओगे आप कस्टमर को। पर बैलेंस अगर कम था, इसका मतलब लेस होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, ऑब्सोलेंस नहीं होगा, रिस्क ऑफ डैमेज, ऑब्सोलेंस, आउटडेटेड, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है। कैश का लार्ज बैलेंस था, इसका मतलब कैन डू पेमेंट्स टाइमली, हम टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। स्मॉल है, इसका मतलब हमने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। डेटर्स का लार्ज बैलेंस मतलब कस्टमर खुश। ठीक है। और डेटर्स का अगर हम स्मॉल बैलेंस देखें तो इसका मतलब बैड डेट्स की रिस्क कम, रिस्क ऑफ बैड डेट्स विल बी लो। क्रेडिटर्स का अगर लार्ज बैलेंस है तो वी गेट मोर क्रेडिट, हमको ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है, मोर टाइम टू पे। और स्मॉल बैलेंस है तो सप्लायर्स आर हैप्पी, क्योंकि उनको समय से पे मिल रहा है, उनको हम टाइमली पे कर रहे हैं। तो ये सारे हैं हमारे बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्मॉल और लार्ज बैलेंस ऑफ आइटम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ पूछी जा रही है। इन्वेंट्री का लार्ज बैलेंस रखना चाहिए कि स्मॉल बैलेंस रखना चाहिए। जैसे अगर एक मैनेजर है जो चाहता है कि हमको रिस्क नहीं लेना है कि चीज़ें आउटडेटेड हो जाए, ओल्ड फैशन हो जाए, तो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं दे शुड कीप स्मॉल बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री। उन्हें स्मॉल बैलेंस क्या करना है, सेलेक्ट करना है। So that is how we can understand the component and answer the question. Stay tuned for more such lectures. Thank you.